सलीम भाई, इरशाद भाई, क्या आप हमें बता सकते हैं कि गली न्यूज़ जब स्टार्ट हुआ था 2014 में और अब 2022 में जर्नी कैसी रही है और गली न्यूज़ कैसे मतलब हर मोहल्ले की आवाज़ बन गई है? ये ट्रांजिशन कैसे आया? इट वॉज वेरी बहुत एक लर्निंग एक्सपीरियंस रहा। कम्युनिटी के नज़दीक आते गए, जो हमारी बिसात नहीं थी, जो हमको जानते नहीं थे, वो लोग जानने लगे, क्रीम्स लोग जानने लगे, नेताज लोग जानने लगे, वी गेट बहुत फेम मिलने लगा जो हमारे साथ जुड़ने लगा। इट वॉज अ क्वाइट वेरी गुड एक्सपीरियंस. And how did Gully News sort of go on to become, the go-to voice of so many Muslim residents of primarily the Muslim community in Bombay? How did Gully News go on to become their voice? Just because of our viewership, 80 or 85% are Muslims. और उसकी वजह से जो भी कनेक्टेड डोंगरी से रहते थे, जो भी कनेक्टेड बामदी रोड से रहते हैं, जो भी मुस्लिम कम्युनिटी से कनेक्टेड रहते हैं, नागपाड़ा बोलो, मलाड़ बोलो, जोगेश्वरी बोलो, अब उन सब की न्यूज़ देते हैं, तो पीपल वांट्स के हमारे आजू बाजू में क्या हो रहा है, सो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करना, 24/7 अवेलेबल रहना. अब ये कोई बिग न्यूज़पेपर्स का कोई भी एक एडिटर आपको 24/7 अवेलेबल है. हमको रात को 2 बजे कॉल आते हैं, 3 बजे कॉल आता है. कल रात को देख लो बैंड्रा का जो केस हुआ, वो हमारे को रात को विद वीडियो सब आ जाती हैं. So this is what we become a people's voice. And what about citizen journalism? Gully News sort of makes the common man their journalist and their eyes and ears. You can call them as a journalist also, you can call them as a alert viewer also. But अगर हम आपको इसको सम्मान देना हो तो उसको ऐसा बोलना पड़ता है कि you are a citizen journalist. So वो हमारा जो है कॉस्ट इफेक्ट बहुत कम हो जाता है. In spite of keeping हैवी कैमरास के साथ कोई रोक लगो, और ये सब होने के बाद भी वो उस जगह पे नहीं पहुंच पाएगा टाइम पे, जहाँ पर कहीं आग लगती है, कहीं हादसा होता है, हिट एंड रन केस होता है, तो जो पब्लिक वहाँ खड़ी थी वही वीडियोस हमको बना के दे देती है, और वही हमारा अलर्ट सिटीजन जर्नलिस्ट हो जाता है. And what about your language, Salim bhai? Because you can also make people laugh, you can also interrogate, you can strongly question. But this concept of English and sort of बम्बैया हिंदी जो आती है आपके रिपोर्टिंग में, do you think that sort of makes you closer to your viewers? It is all natural. This is what we are. This is what Mumbai's are. वो यही भाषा में बात करते हैं, और जिसको जो भाषा में बात आती है उसको वही भाषा में समझाना चाहिए. आपको तमिल आती है या गुजराती आती है, आपके सामने मैं हिंदी बात करूँगा, आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्या फ़ायदा. सो जो नेचुरलिटी रहती है, बहुत सारे लोग कहते हैं यार भाई आप टी शर्ट्स क्यों पहनते हो, आप ट्रैक में आते हो, इंटरव्यू लेते हो. दिस इज नॉट नेचुरल. आई डोंट वांट टू कम एंड दैट वो एक टिपिकल अमोल पालेकर जैसा एक हाथ में बैग हो और ये करना. हमको नेचुरलिटी दिखाना, इसलिए सब नेचुरल करते हैं, कोई भी चीज़ अननेचुरल नहीं जाते हैं. So can we say that Gully News is a bindas news channel? Can we say it like that? Let our viewer decide about this. We are just going through it, and you have seen our channels, RockTalks and all. Let the people decide it. And what is the immediate future of Gully News looking like? Because the journey has been so expansive in the last 8 years now. What does the near future look like for Gully News? We want to go pan-India. We're looking for pan-India. But, as WhatsApp-based news, people call us a WhatsApp-based news. Recently, we are very much visible on social media also. So, ये बहुत it's like a, WhatsApp message is like a time bomb, atom bomb. It's like a nuclear bomb with an authentic message. यानी हमारा टैग लग गया तो वो समझ जाओ एक न्यूक्लियर बम जैसा हो जाता है. सो वी आर वेरी कॉशियस अबाउट एक्सपांडिंग इट टू अ न्यू स्टेट, बिकॉज वी डोंट फाइंड लॉयल पीपल. कोई बिना मुफाद के, जैसे इरशाद भाई है हमारे साथ, तो बिना मुफाद के रात को 3 बजे भी उठ जाते हैं और बात करते हैं, काम करते हैं, नहीं भाई इसका ऐसा करने का, अपने उसको इस एंगल से लेना है, इस एंगल से नहीं लेना है. लेकिन व्हाट्सएप बेस्ड न्यूज़ इट्स नॉट ईजी फर्स्ट ऑफ ऑल. और व्हाट्सएप पे जो मैसेजेस का क्लटर रहता है, इतने सारे फेक मैसेजेस भी आते हैं, इतने सारे फेक फॉरवर्ड्स भी होते हैं. How does Gully News sort of separate itself from the clutter? Yeah, because of our investigation, जैसे कोई भी न्यूज़ आती है हम उसको ऑथेंटिकेट करते हैं हमारे सोर्सेज से. अगर सपोज किसी ने कह दिया कि भाई यहाँ आग लगी, तो वी बिलीव दैम, बट जस्ट टू क्रॉस चेक हम उसको वहाँ के कोई लोकल से रीचेक करवाते हैं, या फायर डिपार्टमेंट से रीचेक करवाते हैं, पुलिस से रीचेक कराते हैं. जनरली हमारे वहाँ के दूसरे लोकल से हम करवाते हैं, तो वो अपने घर के बाहर देख के बोलता है कि हाँ भाई आग लगी है, दूर आग लगी है. Now the main question that also arises is, okay, you guys said ki 80% of our viewers or readers are from the Muslim community in Bombay. Does this mean that Gully News is only oriented or only covers politics with the Muslim community? You can replace the only word by mostly, because our viewership जो ज़्यादा है हमारी,
वो मुस्लिम कम्युनिटी की व्यूअरशिप है। कोई भी न्यूज़ चैनल चाहे या कोई भी वो अपने व्यूअर्स को देखता है, चाहे वो हिंदू रहे या मुस्लिम रहे। मेरे पास नॉन मुस्लिम्स भी आते हैं, वो अपना काम कराते हैं, बात करवाते हैं, न्यूज़ देते हैं। मेरे पास ज़्यादातर मुस्लिम आते हैं बिकॉज आई एम वेरी मच एक्सपोजर टू देम। उनके मैं प्रोग्राम्स में जाता हूँ, वो उनसे बहुत ओपन हूँ, मतलब ज़्यादातर मेरा वो रहता है। अगर नॉन मुस्लिम्स भी आते हैं तो मोस्टली ज़्यादातर मुस्लिम्स ही होते हैं। Sure. And before signing off, could you also just tell the viewers why is it called Gully News? You know, why do we call it Gully News? बिकॉज वी ऑलवेज वांटेड टू गिव लोकल न्यूज़। देखिए हमारे को जो ये बड़ी बड़ी मीडिया है उसके समंदर में डूबना नहीं था। सो हमने सोचा कि एक समंदर के किनारे एक झोपड़ी से हमारी झोपड़ी हो, वहीं हम हमारी ज़िंदगी गुजारेंगे, वही हमारा एरिया रहेगा। तो वी ऑप्टेड फॉर लोकल न्यूज़। ये वो यहाँ पर इसने इसको बाटली मार दिया है, इसने इसको तोड़ दिया है, इसने इसका फटका मार दिया है। यू नो न्यूज़ वांट सम क्रैकिंग वर्ड्स। यू नो जैसे कल ही हमने आपको बताया कि बाप रे बाप इतने सारी केसेस हो गए। अगर मैं नॉर्मल जाता हूँ मुंबई कोविड रिपोर्ट तो आप कैजुअल ले लेते हैं, और मैं सुनूंगा बाप रे बाप, अरे भाई ये हो गई। लोकल लैंग्वेज ये आप बात करते हो, ये बात करते हैं, तो उससे अटेंशन जाता है। तो हम लोग जो आप लोग ये अपन तुम यू नो विच इज ऑल्सो सो मच ऑफ अ बॉम्बे लिंगो, जो बॉम्बे में सबकी भाषा है, क्या वो आपको ऑडियंस के थोड़ा करीब लाता है? यू नो डज इट हेल्प स्ट्रेंथन योर बॉन्ड विद द ऑडियंस? आई एम नॉट मुझे पूरी हिंदी फुल नहीं बोल सकता फ्लुएंसी, जो आप समझते हो, जो न्यूज़ वाले यूज़ करते हैं। फुल इंग्लिश नहीं बोल सकता, इतना फ्लुएंट नहीं हूँ। फुल उर्दू में जो वर्ड्स होते हैं नहीं होते, कभी कभी मैं अटक जाता हूँ। आप देखो मेरे वीडियोस में ना, आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई स्पीचेस कि यार ये वर्ड में अटकना नहीं चाहिए, हिंदी बोलो इंग्लिश बोलो। सो द लैंग्वेज विच वी आर यूजिंग फॉर राइटिंग इज इंग्लिश, HINGLISH। उसकी ना ग्रामर है ना स्पेलिंग्स है, वो ना ग्रामर है ना स्पेलिंग्स है। तो वो हम जब बोलते हैं, जो लिखने में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आते हैं सारा, वो अभी तक मेरे मुँह से वर्ड निकल गया। सो दिस इज व्हाट वी आर नेचुरली। यार हम बात करते करते, जैसे आजकल फिल्म स्टार्स भी करते हैं, बीच में गाली दे देते हैं, ये करते हैं, उनका एक पैशन हो जाता है, नहीं यार ये नॉर्मल चीज़ है, माँ की बहन की निकालना। तो ये सब वर्ड्स जो है हमारे नेचुरल्स हैं, हम उसको एडिट नहीं करते हैं, जो होता है वो वैसी बात करते हैं। इवन हमारे रोक टोक आप इंटरव्यू के मिनिस्टर से भी ऐसी बात करते हैं।